नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे विशेष पॉडकास्ट में, जहां हम आज बात करेंगे एक ऐसी रोचक कथा की जो न केवल पौराणिक है बल्कि इसमें छिपा है गहरे ज्ञान का भंडार। आज हम चर्चा करेंगे महान देवर्षि नारद जी की, उनके स्त्री रूप धारण करने की अद्भुत कथा, उनके विवाह और संतानों की कहानी। यह कथा हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है और हमारे धार्मिक ग्रंथों में अद्वितीय स्थान रखती है। तो आइए शुरू करते हैं। देवर्षि नारद जी का नाम सुनते ही हमारे मन में एक ऐसे आर्षि की छवि उभरती है जो तीनों लोकों में विचरण करते हैं और भगवान विष्णु के परम भक्त माने जाते हैं। वे देवताओं और मनुष्यों के बीच संदेश वाहक का काम करते हैं। नारद जी का एक और विशेष गुण है उनका अद्वितीय संगीत प्रेम। वीणा वादन में निपुण नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए भक्ति के माध्यम से संसार को जोड़ने का प्रयास करते हैं। यह कथा उस समय की है जब नारद जी ने अहंकार के वशीभूत होकर स्वयं को भगवान विष्णु से श्रेष्ठ समझ लिया। एक बार नारद जी ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और कामदेव पर विजय प्राप्त की। इस विजय से उन्हें अत्यधिक गर्व हो गया। जब नारद जी ने यह बात भगवान विष्णु को बताई तो उन्होंने मुस्कुराते हुए नारद जी को समझाने का निश्चय किया। भगवान विष्णु ने नारद जी को उनके अहंकार का पाठ पढ़ाने के लिए माया रची। नारद जी जब एक वन से गुजर रहे थे तो वहां उन्होंने एक अद्भुत नगर देखा। नगर के राजा की कन्या का स्वयंवर होने वाला था और नारद जी भी वहां पहुंचे। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे उन्हें ऐसा रूप प्रदान करें जिससे राजकुमारी उन्हें वरण करे। लेकिन भगवान विष्णु ने नारद जी को एक बंदर जैसा चेहरा दे दिया। स्वयंवर के समय राजकुमारी ने नारद जी का उपहास किया और भगवान विष्णु को अपना वर चुना। नारद जी को जब यह सच पता चला तो वे क्रोधित हुए और भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि वे भी स्त्री के वियोग का दर्द सहेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार। नारद जी के विवाह की कथा भी अत्यंत रोचक है। एक बार उन्होंने स्त्री रूप धारण किया और भगवान विष्णु की माया में उलझ गए। स्त्री रूप में उन्होंने राजा से विवाह किया और उन्हें कई संतानें हुईं। यह सब भगवान विष्णु की माया का ही प्रभाव था। जब नारद जी को इस बात का एहसास हुआ कि वे माया में फंसे हुए हैं तो उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और अपने मूल स्वरूप में लौट आए। इस कथा के अनुसार नारद जी को संतानों का भी आशीर्वाद मिला था। हालांकि यह कथा प्रतीकात्मक है और यह हमें समझाने का प्रयास करती है कि माया के जाल से बच पाना कितना कठिन है। संतानों की संख्या का वर्णन इस बात पर आधारित है कि नारद जी को संसार के भौतिक सुख दुख का अनुभव कराया गया। तो आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। आशा है कि आपको यह कथा सुनकर आनंद आया होगा और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही रोचक कथाएं और ज्ञानवर्धक विषय लेकर आते रहेंगे। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नारायण नारायण।